बैठाने के बाद में आप मन ही मन ये मंत्र पढ़ लीजिए या फिर थोड़ा बोलकर आप ये मंत्र पढ़ लीजिए। और मंत्र जैसे ही आप 10 बार मंत्र पढ़ेंगे, ठीक है, 10 बार हम मंत्र पढ़ेंगे, उस वीर की उपस्थिति आपके पास में हो जाएगी। और जो वीर का नाम है वो नाम वहां पर लेकर बोलेंगे तो तुरंत ही आपको एक सफेद कागज में जो आपके पास में होगा उसमें सभी प्रश्न और उनके उत्तर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार आप देख लें, अच्छे से समझ लें, उसके बाद में आप बोले कि आप ये फला फला प्रश्न लेकर आए हैं, तो वो भी समझेंगे आपको कि हाँ निश्चित रूप से आपके पास में यह विद्या है। दूसरा, उस वीर के माध्यम से कुछ अनुभव आपके साथ में घटेंगे। जैसे इस साधना में इस तरह के अनुभव आपको घटते हैं कि आप लेटे हुए हैं, तो लेटे हुए आपका जो शरीर है वह 2 से 3 फुट की ऊंचाई पर उठ रहा है और आपको वीर रूप में कुछ वानर आपको दिख रहे हैं। ओम नमो आदेश शिव, आदेश आदेश, जय मां कामाख्या। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं योगी अभय शिव आप सभी के समक्ष एक परीक्षित साधना हनुमान जी की त्रिकालदर्शी साधना आज आप सभी के समक्ष में लेकर आया हूं। मित्रों, यह साधना हनुमान जी के वीरों में से एक त्रिकाली वीर की साधना यह एक परीक्षित साधना है और अभी तक 2 से 3 साधक इस साधना को पूर्ण रूप से संपन्न कर चुके हैं। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से यह साधना की जानकारी दूंगा और यह साधना पर्चा बनाने वाली साधना है। आपने 1-2 साल में देखा होगा, कुछ साधक हैं, कुछ व्यक्ति हैं जो व्यक्ति के समक्ष बैठकर या उनके पास में कोई व्यक्ति आ रहा है, दरबार में आ रहा है, तो वो उसकी जानकारी, वह क्या प्रश्न लेकर आया है, उसकी क्या जिज्ञासा है, उसकी क्या समस्या है, उसके बारे में पर्चा बना देते हैं कि आपको यह समस्या है, इतने साल से समस्या है और आपको यह करना है, इससे आपका समाधान हो जाएगा। वह उनका पर्चा बना देते हैं। तो असल में ये जो वीर हैं यह हनुमान जी के त्रिकाली वीर हैं और इनके माध्यम से आपको पर्चे में स्पष्ट रूप से दूसरा व्यक्ति क्या प्रश्न लेकर आपके समक्ष आया है, वह सभी प्रश्नों के उत्तर, वह सभी प्रश्न आपको एक सफेद कागज में, एक सफेद पर्चे में आपको वह प्रश्न और उनके उत्तर दिखने लगते हैं। और जिसके माध्यम से अगर आप चाहें तो इसको आप बोलकर बता सकते हैं, नहीं तो आप लिखकर ये सभी जानकारी उनको दे सकते हैं। असल में कुछ लोग आज के समय में इसको पर्चा बनाने वाली साधना कहते हैं और यह पर्चे बनाने की प्रक्रिया सदियों से, यह परंपरा ऋषियों के समय से चली आ रही है और निश्चित ही इसमें यह त्रिकाली वीर आपको जानकारी देते हैं क्योंकि इनकी सिद्धि करनी होती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही इनकी सिद्धि आप कर लेंगे। यह साधना 21 दिन की साधना है और 21 दिन की साधना अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा होती है, जिसके माध्यम से आपको एक वीर, त्रिकाली वीर प्राप्त होते हैं और वह आपसे वचन मांगने के बाद में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दे देते हैं। आपके मन में भाव उठने लगते हैं
और कोई व्यक्ति अगर आपके पास में आ रहा है और आपने मंत्र पढ़कर कहीं कागज पर फूंक लगा दी या व्यक्ति पर फूंक लगा दी, तो आपके पर्चे में उस व्यक्ति के प्रश्न वे उत्तर सभी जानकारी आपको मिलने लगती है। यह एक परीक्षित साधना है। बात करते हैं इस साधना के विषय में। मित्रों, यह साधना उन साधकों को बहुत ही कम समय में फलीभूत हो जाती है जो हनुमान जी को मानते हैं, जो हनुमान जी के उपासक हैं, जो हनुमान जी के साधक हैं। और जो हनुमान जी को नहीं मानते हैं, जो उनकी नॉर्मल पूजा, साधारण पूजा करते हैं, वह भी इस साधना को कर सकते हैं। यह साधना 21 दिन की साधना है और 21 दिन की साधना में आपको इसी मंत्र का जाप लाल मूंगे की माला से या फिर रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करना होता है। आप वीर यंत्र सामने रखकर हनुमान जी के नाम का एक दिया जलाकर चमेली के तेल का, और अगर आपको चमेली का तेल नहीं मिल पा रहा है तो आप घी का दिया जला सकते हैं। इसके बाद में अगर आपने ठान ली है कि आप यह साधना करने जा रहे हैं, मंगल से आप यह साधना शुरू करें। प्रथम हनुमान जी के मंदिर में आप जाएं, वहां पर प्रार्थना करें कि हे बजरंगबली, मैं आपकी यह साधना करने जा रहा हूं, इसमें आप सफलता प्रदान करें। कोई भूल हो तो बाबा माफ कीजिएगा। इसके बाद में आप एक नारियल, भुने हुए चने, गुड़, 7 बतासे, 7 लौंग, 7 इलायची, 7 पान के पत्ते वहां पर रखें और 5 से 7 बेसन के लड्डू आप रखें। इसके साथ साथ में हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और एक माला राम नाम की आप वहां पर जपें। दिया अगरबत्ती करने के बाद में, भोग लगाने के बाद में आप इसी मंत्र का जाप हनुमान जी के सामने 7 से 21 बार वहां पर पढ़ ले। पढ़ने के बाद में आप घर आ जाएं और ये जो मंदिर आप जाएंगे, नहा धोकर स्वच्छ होकर आप जाएंगे। मुख से, मुंह से आपकी दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, शरीर में किसी भी अंग से आपकी दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। और आप वहां पर मंदिर में जाके प्रथम गंगा जल से या फिर जल से आप प्रथम हनुमान जी के चरणों को धोएं, दिया जलाएं, दिया अगरबत्ती करें, सभी भोग रखें, सभी भोग लगाएं, प्रार्थना करें। 7 से 21 बार आप मंत्र जप कर घर पर आ जाएं। उसी रात्रि, फिर उसी दिन की रात्रि से आपको यह प्रयोग करना है। यह प्रयोग आप रात्रि के 9 बजे से शुरू करना है आपको, और ये आपको मंत्र इसमें जपना है। इस साधना में आपको प्रतिदिन 10 माला इस मंत्र की करनी है। भूमि शयन आप करेंगे, मौन धारण आप रखेंगे, एकांतवास आप करेंगे, अच्छी चीजें आप देखें, अच्छी चीजें आप सुने और अच्छी चीजें ही, शुद्ध शाकाहारी भोजन, सात्विक भोजन का ही प्रयोग आप करें। इसके साथ साथ में ब्रह्मचर्य का कठोरता से आपको पालन करना है। और आपके घर पर कोई भी भिक्षा मांगने आता है तो निश्चित रूप से उनको संतुष्ट करके आप भेजें। अगर आपको रास्ते में कहीं पर कुत्ता, गाय मिलती हैं तो उनको भोजन दें। जो भी, जितना भी आपसे बन पाए आप वह कर सकते हैं। और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, अपनी साधना को पूर्ण रूप से गुप्त रखते हुए और हनुमान जी के सभी नियमों का पालन करते हुए यह साधना आप रात्रि से करेंगे। प्रतिदिन आपको 10 माला जपनी है और कुछ दिन में आपको कुछ अनुभव हो सकते हैं। अनुभव में आप डरे ना, कुछ आवाजें आपको आएंगी, कुछ भ्रमित करने वाली चीजें आपको दिखेंगी। आप परेशान ना हो, आप डरे ना, आप घबराए ना। शक्ति आपकी थोड़ी परीक्षा ले सकती है क्योंकि साधना साधारण नहीं है। उस वीर के माध्यम से कुछ अनुभव आपके साथ में घटेंगे। जैसे इस साधना में इस तरह के अनुभव आपको घटते हैं कि आप लेटे हुए हैं, तो लेटे हुए आपकी जो
आपका जो शरीर है वह 2 से 3 फुट की ऊंचाई पर उठ रहा है और आपको वीर रूप में कुछ वानर आपको दिख रहे हैं। और इस तरह की कुछ अनुभव होते हैं। जो अनुभव मुझे लगा वो मैंने कुछ जिक्र आपसे कर दिया है। तो इस तरह के अनुभव होते हैं, साधक करेंगे तो जानेंगे। तो अगर आपके साथ में अनुभव हो तो आप घबराएं ना, डरे ना। यह पूर्ण रूप से सात्विक साधना है और इस साधना को करने से कोई भी दुष्ट परिणाम देखने को नहीं मिलता है। तो आप निश्चित ही इस साधना को कर सकते हैं। और साधना जिस दिन आपकी पूर्ण हो या साधना में जब भी वह वीर आपके सामने उपस्थित हो या हनुमान जी उपस्थित हो तो वह आपसे वचन मांगेंगे। इस विद्या का कभी भी आप दुरुपयोग नहीं करेंगे और अगर आपने किया तो आपको इसको दंड मिलेगा इसका, और यह विद्या आपकी हमेशा के लिए आपके पास में नहीं रहेगी। कुछ इस प्रकार के वचन लिए जाते हैं। कहने का तात्पर्य इतना ही है, जो वचन आपसे लिए जाएंगे, साधारण वचन आपसे लिए जाएंगे, वो आप करेंगे तो आप जानेंगे। इसके उपरांत जिस दिन आपकी साधना पूर्ण हो जाए, आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर जो प्रथम दिन आपने भोग चढ़ाया था वो भोग आपको दोबारा से चढ़ाना है। 7 से 21 बार आपको यही मंत्र जपना है और फिर आप इस साधना का प्रयोग करके देखें। इसका साधना का किस प्रकार से प्रयोग करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मान के अब चलिए कि आपके पास में कोई व्यक्ति आया है, कोई स्त्री आई है, कोई पुरुष आया है और उनकी कुछ समस्या है। आप उन्हें बैठाइए। बैठाने के बाद में आप मन ही मन ये मंत्र पढ़ लीजिए या फिर थोड़ा बोलकर आप ये मंत्र पढ़ लीजिए। और मंत्र जैसे ही आप 10 बार मंत्र पढ़ेंगे, ठीक है, 10 बार हम मंत्र पढ़ेंगे, उस वीर की उपस्थिति आपके पास में हो जाएगी। और एक बार ही पढ़ने के बाद में फिर आपके पास में 2, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति आएंगे तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो जैसे ही आप 10 बार मंत्र पढ़ेंगे और मन ही मन प्रार्थना करेंगे कि इस व्यक्ति को क्या समस्या है, जानकारी दीजिए, और जो वीर का नाम है वो नाम वहां पर लेकर बोलेंगे, तो तुरंत ही आपको एक सफेद कागज में जो आपके पास में होगा उसमें सभी प्रश्न और उनके उत्तर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार आप देख लें, अच्छे से समझ लें, उसके बाद में आप बोले कि आप ये फला फला प्रश्न लेकर आए हैं, तो वो भी समझेंगे आपको कि हाँ निश्चित रूप से आपके पास में यह विद्या है। दूसरा, अगर आप चाहें तो पहले प्रश्नों को, उत्तरों को पढ़ ले, उसके बाद में वो सभी प्रश्न उत्तर एक कागज पर आप लिख दें और उसके बाद में पूछें आप कि क्या प्रश्न है आपके। तो वो प्रश्न करेंगे और उसके बाद में आप अपना कागज दिखाएंगे कि देखिए यही प्रश्न आप लेकर आए थे। ठीक है, तो आप किसी भी विधि से आप कर सकते हैं और निश्चित रूप से इस वीर के माध्यम से आपको जानकारी मिलती है। हनुमान जी के ही ये एक वीर हैं और हनुमान जी के माध्यम से ही इनकी कृपा आपके ऊपर होगी। तो जो हनुमान जी को मानते हैं, जो उनकी उपासना साधना करते हैं, उनके लिए साधना बहुत ही अच्छी है और बहुत ही फलीभूत उनको होगी। तो निश्चित ही ऐसे साधक इस साधना को कर सकते हैं और जो हनुमान जी की उपासना नहीं करते हैं वह भी इस साधना को कर सकते हैं। पूर्ण रूप से सात्विक साधना है, इसका कोई भी दुष्परिणाम आपको देखने को नहीं मिलता है। साधना काल में आपको कुछ अनुभव में कुछ आवाजें निरंतर सुनाई दे सकती हैं। परेशान ना हो, घबराएं ना, गुरु पर, मंत्र पर, हनुमान जी पर भरोसा रखकर आप अपनी प्रक्रिया करते रहें। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कोई इसमें आपको हानि नहीं होनी है। इस तरह से यह साधना आप कर सकते हैं। ये आप याद रखिएगा, अगर आप ये साधना कर रहे हैं आपको 3 काल की जानकारी तो मिलेगी ही, परंतु आपको नियम से रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार साधना कर ली तो अब करने की आवश्यकता नहीं है। आपको प्रतिदिन इस मंत्र की 5 माला करनी चाहिए या फिर 1 माला आपको इस मंत्र की करते रहना चाहिए, जिससे कि मंत्र पर धार लगती रहे और यह सिद्धि आपकी निरंतर आपके काल में चलती रहे। और जैसे ही कोई ग्रहण काल, सूर्य चंद्र ग्रहण, अमावस्या आती है, होली दिवाली आती है, शिवरात्रि आती है, तो इस मंत्र की आप 1 से 7 माला निश्चित रूप से जपें और हनुमान जी को भोग जरूर चढ़ाएं। इस साधना को करने से साधक की रक्षा होती है, साधक को सभी विषयों में जानकारी मिलती है, चाहे वह आकाश हो, पाताल हो।
ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो इनके माध्यम से आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो कपटी हैं, जो अधर्मी हैं, जो मोह माया में फंसे हुए हैं, जो लोभ करते हैं, जो लालची हैं, ऐसे साधक इस तरह की साधना बिल्कुल ना करें। अगर आप जन कल्याण के उद्देश्य से यह साधना करना चाहते हैं तो निश्चित ही आप कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि जन कल्याण के उद्देश्य से जो भी साधक इस तरह की साधना करते हैं, निश्चित रूप से वह दुनिया का जन कल्याण तो करता ही है, साथ में ऐसे साधक का भी शक्ति के माध्यम से कल्याण होता ही है। तो आशा करता हूं कि कुछ जानकारी आज आपको मिली होगी। जो साधक करना चाहते हैं वे निश्चित रूप से संपर्क कर सकते हैं। पहले आपको देखा जाएगा, चेक किया जाएगा, उसके बाद में ही आपको साधना दी जाएगी। सभी के लिए यह साधना नहीं है। जो देने वाले मंत्र होते हैं, जो साधनाओं की विधियां मंत्र देने लायक होती है, वो हम चैनल के माध्यम से डाल देते हैं। तो सोचें, समझें और निश्चित ही साधना को अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आने वाले समय में मैं एक आपको मातंगी की साधना आप सभी के समक्ष लेकर आऊंगा। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आज तक आपको नहीं मिल पाया है, आपके घर में कोई चोरी हो गई है, कोई मृत्यु हो गई है किसी व्यक्ति की रहस्यमय तरीके से, या कोई भी एक ऐसा प्रश्न है जो आपको खा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या चाहिए, कहाँ से ये उत्तर मिलेगा, कहाँ आपकी वो चीज चली गई, कहाँ पर आपने गलती करी, आगे क्या होने वाला है, आपको माता मातंगी के माध्यम से वह प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से मिल सकता है। मैं आने वाले समय में आपको जल्द ही जानकारी इस विषय में दूंगा। जो साधना करने वाले साधक मात्र 21 बार मंत्र पढ़ते ही एक ही रात्रि में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बहुत ही सात्विक प्रयोग यह है, कोई भी साधक इसका जाप साधना कर सकता है। आने वाले समय में निश्चित ही मैं आपको इस विषय में जानकारी दूंगा। आज के लिए इतना ही। आदेश आदेश। जय मां कामाख्या।